दोहराते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्रणायां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्य संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। इस तरह से भगवान कृष्ण अपना परिचय देते हैं। अर्जुन एक बीच में एक मीडिया के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन इतिहास के लिए, हम सब लोगों के लिए एक मैसेज है। और इस मैसेज के अंतर्गत भगवान कृष्ण ये भी याद दिला देते हैं अर्जुन को। याद दिलाना क्या, उनको अनुभव कराते हैं इस बात का। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये तो महाभारत हो चुका है। तो वो तो बहुत कंफ्यूज होने वाले व्यक्ति थे, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग्स। तो बोलते हाँ, मेंटल लेवल में मैंने संकल्प लिया और वो मैं तुम्हें दिखलाता हूं अपने विराट रूप में। और जब विराट रूप देखा तो रियली दुष्ट है, उनका ऑलरेडी खात्मा हो चुका था। तो जो विराट रूप में उन्होंने जो दर्शन कराया, यही है भगवान कृष्ण का संकल्प। और इस संकल्प के बाद आज जो बाबा आनंद मूर्ति जी के रूप में उन्होंने संकल्प लिया और इस धरती पर आए, और उनका जो संकल्प है सदीप्रों के द्वारा एक समाज की नई विचार क्रांति के साथ, वैचारिक क्रांति के साथ में उन्होंने प्रवुत प्रगतिशील उपयोग तत्व, जो कि मनुष्य के लक्ष्य को पूर्ण करने का मतलब आत्म अनुभूति अर्थात प्रकृष्टा इत्यर्थ प्रगति, उस चरम शांति की ओर, उस प्रगति की ओर जो सेल्फ रियलाइजेशन की ओर चलती है, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को पूर्ति के लिए आज ऋषि मुनियों के द्वारा भी सरल रूप में बताया गया, इस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए साधना तो करनी ही है। साधना करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा भी गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग साधना करनी ही है। और प्रसंगवत मैं ये भी बता दूं कि ये जो अष्टांग योग साधना है, ये योग साधना, इसको वर्ल्ड फ्रैटर्निटी ने योगा इंटरनेशनल डे 21 जून डिक्लेयर किया है। तो उसी के उपलक्ष्य में कल हम लोगों ने पुनः 10 बजे इसी समय में प्रोग्राम रखा हुआ है, साइंस ऑफ योगा मेडिटेशन। तो उसको तो विशेष रूप से कल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां मैं कह रहा था, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधना करनी है। साधना करने के लिए शरीर की आवश्यकता है, और शरीर की आवश्यकता के लिए निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति यह हर एक जीव की आवश्यकता है। इसीलिए ये हर एक व्यक्ति को गारंटेड होनी चाहिए। यही प्रभुत्व का मैसेज है, दिस मिनिमम रिक्वायरमेंट मस्ट बी गारंटेड। क्यों? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर की रक्षा करनी है तो ये निम्नतम आवश्यकताएं चाहिए ही चाहिए। निम्नतम आवश्यकताएं क्या है? भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और शिक्षा। और इसके बाद भी मनुष्य जीवन विकास के क्रम में आगे बढ़ रहा है, इसलिए स्पेशल रूप में भी स्पेशल इम्यूनिटी भी मिलनी चाहिए। इसी के लिए
प्रउत में यूटिलाइजेशन ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण आता है। यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट? यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। इस संसार के निर्माण करने वाले उस महापुरुष ने अगाध संपदाएं मनुष्य को तोहफे के रूप में दे रखा है। भौतिक संपदाएं, आदि भौतिक संपदाएं, आध्यात्मिक संपदाएं, फिजिकल, साइकिक, स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज, अर्थात अनेक संपदाएं जो दिए हैं, सबका मालिक भी वही परम पुरुष है। इसको हम लोगों ने सृष्टि चक्र के अंतर्गत जो टॉपिक लिया था उसमें स्पष्ट किया गया है। तो दूसरे शब्दों में ये जो अगाध संपदाएं परमात्मा ने हमें तोहफे के रूप में दे रखी है, लेकिन इसका मिसमैनेजमेंट, सेल्फ सेंटर्ड पूंजीवाद, इन्होंने अगाध संपदा आज अपने कब्जे में कैद रखा है। मैं कैद शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसको कि फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में कहा जा सकता है इमेंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ इज इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू। किनके द्वारा? वैश्य मानसिकता के द्वारा। तो ये जो वैश्य मानसिकता है, इनकी भूख मात्र अर्निंग मोर दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो ये वैश्य तो चौथा फेज है, वर्ण प्रधानता चक्रधारायाम। हमने मैसेज में डाला है इंट्रोडक्शन देने के क्रम में कि ये जो शूद्र, क्षत्रिय, विप्र और वैश्य, इस तरह से जो युग रोटेट होते हुए ये संसार की गति चलती रहती है। शूद्र जो कि ओरिजिनल उसकी कोई थिंकिंग नहीं है, इसीलिए उसको ब्लैक कलर से समझा जाता है। क्षत्रिय लोग जो कि रेड कलर होता है मेंटल, तो वे लोग सक्रिय होते हैं। उस युग के बाद में विप्र युग। तो विप्र युग में बौद्धिक स्तर पर डेमोक्रेसी को उचित समझा गया था, लेकिन इस डेमोक्रेसी को, इस प्रजातंत्र को आज वैश्यों ने अपने सुविधा के अनुसार संपदाओं का प्रभाव बनाकर आज यह प्रजातंत्र को अपने हाथ में काबू में रखा है। इसीलिए जो अब्राहम लिंकन जी के द्वारा डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, वो शब्दों में रह गई। उस समय में अवश्य कल्याण की भावना बुद्धिजीवी लोगों के मानसिक नहीं, लेकिन उसको टेक ओवर किया है आज वैश्यों ने, जो कि मात्र भौतिक संपदाओं के लिए पागल होकर दुनिया को गरीबी में धकेल दिया है। लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ये नियम कहां से प्रौद बतला रहा है? वर्ण प्रधानता चक्रधारायाम। तो आज वैश्यों का ये जो मानसिकता है, इस समाज रूपी चक्र को डोमिनेट कर रहा है। इसीलिए प्रौद कहता है चक्र केंद्रे सद्विप्रा चक्र नियंत्रक। ये जो समाज रूपी चक्र है, शूद्र, क्षत्रिय, विप्र और वैश्यों के द्वारा ये आबाद गति से चलता रहेगा। दिस इज सोशल लॉ, इसको रोक नहीं सकते हैं। तो गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी के जनक श्री प्रभातंजलि सरकार जी, हमारे प्रियतम बाबा ने इस चक्र को सुचारू रूप से चलने के लिए एक सुंदर विकल्प दिया है।
वो विकल्प क्या है कि शूद्र, क्षत्रिय, विप्र और वैश्य, ये जो मानसिकताएं है, इस मानसिकता को ही डी क्लास पर्सनालिटी में चैनलाइज कर सकते हैं। तो चैनलाइज करने की जो टेक्निक है वही है गॉड सेंटर्ड इंस्पिरेशन। इसको मैं और थोड़ा सरल बना करके बोलना चाहूंगा। बहुत ही विश्व कोटि के साइंटिस्ट लोगों ने मनुष्य के बारे में जानकारी लिया, इसके पोटेंशियलिटी के बारे में समझने की कोशिश की। उन्होंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज रिवील किया कि मनुष्य को जितनी पोटेंशियलिटी मिली है उसका मात्र 1%, आधा परसेंट बहुत ज्यादा हुआ तो 3% लोग आगे बढ़ के अपने इस पोटेंशियलिटी को यूज किया। अर्थात 97% मनुष्य की जो पोटेंशियलिटी है वो काम में आ ही नहीं रही है। इसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के दृष्टि से साइंस ऑफ योगा मेडिटेशन के द्वारा इस अगाध संपदा जो सोई पड़ी है उसको कैसे हम जागृत कर सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में वैज्ञानिक लोगों ने, जिन्होंने अनुभव किया, ऋषि मुनियों ने अनुभव किया, उन लोगों ने ये अनुभव किया मैन is the miniature form of the God. Man is a highest temple of the God. इस तरह से अनुभव की बातें शेयर की गई। इसी चीजों को गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी प्रभुत्व प्रेरणा देता है कि हाँ, मनुष्य ईश्वर पुत्र है। यह मनुष्य जीवन अदृश्य से आया है, अर्थात अनंत से आया है, अर्थात अनंत ब्रह्म से आया है और उसको अनंत ब्रह्म में ही जाना है। तो वो जो जाने वाली ऊर्जा है मनुष्य के मूलाधार में छिपी हुई है कुंडलिनी के रूप में। तो वो जो कुंडलिनी है वो साइको स्पिरिचुअल जीव भाव है। यूनिट इसी को जगाने के लिए तंत्र का सहारा लेके इसको प्रेरित जागृत करने के लिए कहा गया है ध्यायेत कुंडलिनीम सूक्ष्माम मूलाधार निवासिनीम तामिष्ट देवता रूपाम सा अर्ध त्रिवलयान्विताम कोटि सौदामिनी भाषाम स्वयंभुलिंग वेष्टिताम। अर्थात वो जो ईश्वर भाव कुंडलिनी के रूप में, जीव रूप में रूपांतरित हुआ है, जड़ता में वो बंधा हुआ है प्रकृति के प्रभाव से, उस प्रभाव को ब्रेक करने के लिए ही अष्टांग योग साधना है। इसकी तो विशेष व्याख्या लकीली, चूंकि कल का योगा डे है, जैसा कि मैं भी बोल रहा था 10 बजे कल हम लोग इसको पुनः इस सब्जेक्ट को टेकल करेंगे। तो यहाँ शॉर्टकट में यही कहना चाह रहा हूं कि जो अगाध संपदा परमात्मा की हमारे भीतर में कुंडलिनी के रूप में छिपी हुई है, उसको जागृत जब करते हैं तो मूलाधार से उसको सहस्रार में ले आना होता है। तो जीव भाव शिव भाव में रूपांतरित करना होता है। लेकिन ये एकाएक तो नहीं आएगा। जैसे कल के क्लासों में बहुत अच्छा एक प्रसंग आया था बोलने के लिए कि दही अचानक तो नहीं बनता है। पूरे हंडा में जो दूध है उसको एक विशेष रूप से गर्म करना पड़ता है, विशेष टेम्परेचर में छोटा सा जोरन कैटलिटिक एजेंट डालते हैं और वो टेम्परेचर जब मेंटेन करते हैं तो पूरा हंडे का दूध कन्वर्ट होता है दही में। उसी तरह से ये भी प्रक्रिया ऐसी है कि वो जो जीव भाव है उसको शिव भाव में रूपांतरित करने के लिए अष्टांग योग साधना के माध्यम से ये जो पंचमहाभूत का शरीर है, इस पंचमहाभूत के शरीर के जो कंट्रोलिंग पॉइंट्स है उसको कहा गया है चक्र। साइंस ऑफ मेडिटेशन में इसकी भी विशेष रूप से हमने जानकारी भी दे रखी है।
मूलाधार चक्र, जहां 4 इच्छाएं छिपी हुई है, जहां उनका जागरण होता है बॉडी केमिस्ट्री के तहत हार्मोनल सिक्रेशन के माध्यम से, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी तरह से स्वादिष्ठान में, जो कि जल का कंट्रोलर है, वहां 6 इच्छाओं का जन्म होता है। अग्नि तत्व, जिसका कंट्रोलर मणिपुर चक्र है, नाभि का पॉइंट, वहां 12 इच्छाओं का जन्म होता है। अनाहत 10 इच्छाओं का जन्म होता है मणिपुर में, और 12 इच्छाओं का जन्म होता है अनाहत में, जैसे आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक, विकलता, अहंकार, लोलता, कपटता, वितर्क, अनुताप। इस तरह से पूरे इस बायोलॉजिकल मशीन में 50 इच्छाओं का जन्म होता है, और ये 50 इच्छाएं माइंड को प्रभावित करती रहती है। इसलिए कहा गया है these desires are preoccupation of the mind। इसीलिए मनुष्य की जो पूरी एनर्जी, ये जो कलरफुल वर्ल्ड है, इसी को देख करके माया में भरमाता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा भी है, मनुष्य की चेतना को जागृत करने के लिए वो ऋषि मुनियों ने प्रेरणा दी है, सुंदर कंचन काया पाकर माया में क्या भरमाएगा, अरे छाया से क्या प्यास बुझेगी, रो रो जन्म गवाएगा। तो ये जो प्रेरणा है, ये प्रेरणा मनुष्य को, अर्थात चेतना को कॉन्शसनेस से सुपर कॉन्शियस माइंड में चैनलाइज करने की ऊर्जा है ये। उसी के लिए ये जो विज्ञान है, तो इस विज्ञान के माध्यम से थोड़े शब्दों में, जब कुंडलिनी शक्ति रूपी चेतना जब जागृत होती है, तो मनुष्य धीरे धीरे पशु भाव से मनुष्य भाव में रूपांतरित होता है। मनुष्यता जागृत होती है, मनुष्यता से देवता भाव में रूपांतरित होता है, और देवता भाव से ब्रह्म भाव में वो आगे अग्रसर होता है। तो जब ब्रह्म भाव की ओर उसकी जर्नी जब चलना शुरू हो जाता है, तब विवेक जागृत होता है। अब जब विवेक जागृत होता है, वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखता है। तो वो जो इच्छाओं को कंट्रोल करने की जो क्षमता है, वही है विवेक। अर्थात इच्छाएं जो कि मनुष्य को हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन, अर्थात बायोलॉजिकली ऐसा इसका जो एक्सप्लेनेशन है, कभी कभी रसक सरण जो बॉडी का होता है वो ज्यादा होता है, कभी कम होता है। तो कम और ज्यादा रसक सरण होने के क्रम में इम्बैलेंस हार्मोनल सिक्रेशन, जिसको दार्शनिक रूप में कहा गया, इसी के कारण मनुष्य भावुक हो जाता है। तो भावुकता में विवेक हो जाता है, इसीलिए इस दुनिया के लालच में उलझ जाता है। यही अज्ञानता है, यही अपरा ज्ञान है। इस अपरा ज्ञान से परा ज्ञान में रूपांतरित होने के लिए ही ये गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी का विज्ञान प्रथम बार भगवान शिव ने डिजाइन किया था। लेकिन वो समय तो वो समय तो करीब 7000 साल वर्ष पूर्व का था। भगवान कृष्ण आए 3500 साल के बाद में। तो इतने लंबे अरसे में ये बॉडी जो है, इसमें भी काफी चेंजेस आई है। विद द चेंज ऑफ द टाइम, विद द चेंज ऑफ दिस, इन द कोर्स ऑफ द चेंज ऑफ दिस बॉडी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर देयर। तो इसीलिए आज छोटा सा बच्चा भी मानसिक रूप से काफी उन्नत होता है और बहुत जल्दी किसी चीज को समझना चाहता है। इसीलिए गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने आज के इस बिजी पीरियड में मनुष्य को योग साधना करना ही है, और योग साधना करने के लिए उन्होंने मिनिमम टाइम फिक्स कर दिया है। सवेरे और शाम कम से कम 30 मिनट से शुरू करो,
और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ और अष्टांग योग साधना के जो ऑटो लेसन्स है उसमें पारंगत हो जाओ। इसी अभ्यास के क्रम में जो भावुकता है, हार्मोनल सिक्रेशन है, वो रैशनलाइज हो जाता है, और जब रैशनलाइज हो जाता है तो विवेक जागृत हो जाता है, और वह जो विवेक है वो विवेक मनुष्य को ये याद दिलाता है, अरे मनुष्य, ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये अनमोल है। लेकिन देखो ना, कोरोना काल में भी अब तुमको समझने के लिए आसान हो गया है, ये तो एक पानी का बुलबुला है। तो हम इस संसार में आए हैं तो ये संसार हमारे लिए एक धर्मशाला की तरह है। दिस इज नॉट अवर परमानेंट होम। तो परमानेंट होम कहाँ है? हमारा वास्तविक जो शाश्वत हमारा स्थान है परमात्मा की गोद में है। तो हमारी जर्नी अपूर्णता से पूर्णता की ओर, अदृश्य से आए हैं उस अदृश्य में ही चलना है भव सागर को पार करने के लिए। इसी के लिए आवश्यकता पड़ती है सद्गुरु की। गुरु की बात जब हम करते हैं तो संसार में गुरु तो बहुत कोटि के लोग हैं। पहले गुरु तो माता पिता ही होते हैं, उसके बाद में हम लोग कॉलेजों में जाते हैं और शिक्षा लेते हैं, समाज में जाते हैं, समाज से शिक्षा लेते हैं, और भी बहुत सारे सामाजिक गुरु लोग हमारे जीवन में आते हैं। वो सब लोग हमें प्रेरणा देते हैं, लेकिन जो वास्तविक गुरु है उसको दर्शन में कहा गया है ब्रह्मैव गुरुरेका ना पर। ब्रह्म इस संसार का मालिक जो कि ओमनिशिएंट है, ओमनीपोटेंट है और ओमनी प्रेजेंट है, अर्थात वो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है। ऐसी सत्ता मनुष्य के कल्याण के लिए समय समय पर आया करते हैं। वही जो मैं श्लोक में याद दिलाया था भगवान कृष्ण की प्रॉमिस, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। तो 7000 साल वर्ष पूर्व तो वो शिव के रूप में आए थे, और आज 3500 साल के बाद, भगवान कृष्ण के बाद, आज वो स्वयं आनंद मूर्ति बनकर इस धरती पर आए और उन्होंने ये परिचय दिया कि जैसे शिव और कृष्ण यह गृही रह करके उन्होंने मार्गदर्शन किया, ऐसा ही मार्गदर्शन गुरुदेव आनंद मूर्ति जी भी गृही के रूप में दिया है। दूसरा उनका पहचानने का गुण, उनके कोई गुरु नहीं, शिव के कोई गुरु नहीं थे, भगवान कृष्ण के भी गुरु नहीं थे। पिछले क्लास में मैंने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि संदीपनी को भगवान कृष्ण का गुरु माना जाता है, लेकिन नहीं, संदीपनी ने ही इस बात को क्लियर कर दिया कि ये मेरा सौभाग्य था कि मेरे गुरुकुल में भगवान कृष्ण जैसे महापुरुष, इस संसार का मालिक, मेरे गुरुकुल में शिक्षा लिया। वो तो लोग शिक्षा के लिए वो मेरे पास में आए थे, लेकिन मैंने उनको वो शिक्षा नहीं सिखाई जो कि मरे व्यक्ति को, जो कि मेरे पुत्र राक्षस लोगों ने मेरे आंखों के सामने खा लिया था, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई थी, फिर भी उन्होंने उनको नया जीवन देकर मुझे दक्षिणा के रूप में, दान के रूप में दिए, और तब अपनी शिक्षा, गुरुकुल की शिक्षा पूरी की। तो भगवान कृष्ण वो तारक ब्रह्म के रूप में आए थे 3500 साल वर्ष पूर्व, और जब वो आए थे तो उन्होंने दुष्ट राजा लोगों से निजात पाने के लिए और एक अच्छा समाज बनाने के लिए महाभारत को इनिशिएट किया और उसमें वो सफल हुए। उसके लिए उन्होंने पांडवों को, जो कि धार्मिक लोग थे, उन्हें उनको ऊर्जा दी और उन्हीं के माध्यम से महाभारत की रचना हुई। तो वही भगवान कृष्ण शरीर छोड़ने के पहले जो वादा किया था और इतिहास बनाने के रूप में कर्ण को जो प्रामिस की थी कि हाँ मैं आऊंगा तो अंग देश में ही जन्म लूंगा, तो उन्होंने अंग जन्म लिया। जातीयता को मैं, विश्व हमारा, धरती अपनी, विश्व बंधुत्व के लिए मैं प्रेरित करूंगा, और जातीयता से ऊपर नव्य मानवतावादी
समाज को बनाने के लिए मैं एक नया दर्शन दूंगा, तो वो दर्शन लेकर के आज आए। दैट इज गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी ऑफ द प्राउड। और इस प्राउड के माध्यम से, जिसका आधार आध्यात्मिकता है, प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रौढ़ दर्शन दिया है, लेकिन इसमें निखार लाने के लिए नव्य मानवतावादी दृष्टिकोण है। तो ये नव्य मानवतावादी दृष्टिकोण गुरुदेव आनंद मूर्ति जी के रूप में तारक ब्रह्म बन के आए, तारक ब्रह्म बन करके आए। उसको हम लोग महाकौल भी कहते हैं दर्शन में। महाकौल क्यों कहते हैं? कि उनकी कुंडलिनी सहस्रार में जागृत अवस्था में विद्यमान रहती है, तो जीवों की कुंडलिनी को जागृत करने के लिए वो आए, ये महाकौल है। तो वही महाकौल जीवों की कुंडलिनी को जागृत करते हुए साधारण व्यक्तित्व को असाधारण